हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम सीखने वाले हैं। ये टॉपिक छोटा सा है, आसान है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। इसी टॉपिक की वजह से उन्हें डिफरेंशिएशन मुश्किल लगता है, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम इसको इजीली सीख सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस में ये चेन रूल आपका कहीं ना कहीं पर ज़रूर इस्तेमाल होगा। अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखते हैं क्या होता है चेन रूल। तो देखिए, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले बताए थे। मान लीजिए मुझे करना है डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, जिसे हम किस तरह से दिखाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का अवकलज। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने सीखा था। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस एक्स। इसी तरह से अगर आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके डिफरेंशिएशन के बाद हमें मिलता है ई की पावर एक्स। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकालते हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर n-1। ये कुछ फॉर्मूले ही मैंने लिए हैं जो आपने बेसिक फॉर्मूले, जो आपने एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन या प्रारंभिक अवकलन सीखा था, वहाँ पर आपने ये फॉर्मूले सीखे थे। अब मान लीजिए आपका साइन एक्स ना हो के आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अगर आपको ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ना करके ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, अगर आपको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ना करके लॉग 3x का डिफरेंशिएशन करना है, ई बेस पर होगा ये लॉग, जहाँ कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स इसका बेस ई है, या फिर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन ना करके एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर n या 5 में ले लेती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या कैसे हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, यही हम चेन रूल में सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों केसेस में। साइन एक्स का तो हमें फार्मूला पता है, लेकिन अगर साइन एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या होगा? साइन, दोनों साइन फंक्शन है, लेकिन एक्स की जगह पर यहाँ पर आपका आ गया है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की वजह से आपको हो गई है क्वेश्चन में दिक्कत। मैं कहती हूँ ये हमारा विलन है, खलनायक है। इस एक्स स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो आपको इस विलन को क्वेश्चन में ढूंढना है कि किसकी वजह से आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। किसके ना होने पर ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का तो हमें पता था, ई की पावर एक्स, लेकिन अब ई की पावर तो ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पर साइन एक्स आ गया, ये इस क्वेश्चन का विलेन बन गया। यहाँ पर था लॉग एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन log 3x होते ही अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसी तरह से x की पावर 5 होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 5x की पावर 5-1 यानी 5x की पावर 4 डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन अब x की पावर 5 ना होके एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 है। दिस इज़ द विलन। अगर ये x की पावर 5 होता तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते। तो इनकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत है अब डिफरेंशिएशन में, जो बिल्कुल भी नहीं होगी जब आप चेन रूल को सीख लेंगे। तो बहुत शॉर्ट और आसान मेथड में आप लोगों को बताऊंगी, इसको आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसी मेथड से आपको अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है, एक बार आप इसे देख लीजिए क्या है। डी वाई बाई डी एक्स है। अब मान लीजिए अगर आपको y x के पदों में न देकर कोई और फलन दिया हुआ है, जैसे कि x ना होके एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मान लूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो इसको हटाकर मैं मान लेती हूँ साइन t। लेकिन अब जैसे ही चर बदला, x की जगह t आ गया, तो नीचे भी x ना होकर t आएगा। तो उस केस में इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं dy बाई dt, और चेन रूल ये कहता है कि इनटू हम करेंगे जिसे हमने t माना था, यानी एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन x है तो इसमें आपका आएगा dt बाई डी एक्स। तो ये होता है चेन रूल। अगर आप इसको अभी क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि चेन रूल का क्या मतलब होता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया ये, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको विलेन ढूंढना है, जिसकी वजह से आप फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं वो ढूंढना है, जो एक्स की जगह पर है वो ढूंढना है।
उसको मान लेना है टी। क्या कर लेना है? टी मान लेना है। तो साइन एक्स होता था, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी। टी मानते ही ये मेरा क्या बन गया? साइन टी। ठीक है, तो अब साइन टी बन गया, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, जो मैंने लिखा है डी वाई बाई डी टी। कहने का मतलब है कि साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हमको करना है। इसे मैं लिखूंगी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। इनटू में हम क्या कर देंगे, जिसको टी माना है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन हमको कर देना है एक्स के टर्म्स में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस टी, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। लेकिन टी आपने माना था तो इसे वापस रखना है। टी था नहीं क्वेश्चन में, तो हमने अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए माना था। तो टी क्या था? एक्स स्क्वायर। तो इस टी की जगह पर आप रख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, या 2x को आप शुरू में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी x की जगह पर है यानी एक्स स्क्वायर उसे t मान लेना है। फिर आप जो बन गया साइन टी का सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। साइन टी के डिफ्रेंसिएशन को आप दिखाएंगे डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। जैसे आप डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखते थे ना, अब टी का आ गया तो डी डी टी ऑफ साइन टी, इनटू जिसे भी आपने टी माना है उसका दोबारा से कर देना है। तो टी एक्स स्क्वायर को माना था, एक्स के पदों में है तो अपॉन में एक्स आएगा। जिसका फलन है, टी का फलन है तो अपॉन में टी आएगा, एक्स का फलन है तो अपॉन में एक्स आएगा। बस अब साइन टी का टी के सापेक्ष कॉस टी हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से एन एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि 2x हो गया। तो टी को हम वापस रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब बिल्कुल इसको देखिए, इसे हम कैसे करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स मैंने अगली प्रॉब्लम ली थी। तो जैसा मैंने कहा, आपको ये सोचना है कि आपको इससे मिलता जुलता कौन सा फॉर्मूला पता है। आपको मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर x ना होकर क्या है, x की जगह पर साइन एक्स। जो भी x की जगह पर आ रहा है उसे हम मान लेते हैं t। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसे अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स क्वेश्चन गिवन था, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस लिख दिया। x की जगह पर साइन एक्स आ रहा था, उसे t मान लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब हमारा बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स को हमने मान लिया टी। लेकिन अब मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ पर ई की पावर टी आ जाता है तो यहाँ पर अब आप एक्स नहीं लिख सकते, जिसका फलन है उसके सापेक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई डी टी और साथ में इनटू में कर देंगे डी टी बाई डी एक्स, ताकि अगर आप ऐसा समझें, कैंसिल नहीं होता है कभी भी डी टी से डी टी, याद करने का तरीका है, क्योंकि ये पूरा एक होता है, अलग से डी टी अलग, डी एक्स अलग चीज़ें नहीं है, ये पूरा एक है। लेकिन आप याद करने का तरीका ये कह सकते हैं कि डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो वापस डी बाई डी एक्स बन जाएगा जो पहले था। तो ई की पावर टी का टी के सापेक्ष ई की पावर टी ही होगा, इनटू टी का डी बाई डी एक्स ऑफ टी यानी कि साइन एक्स। तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर टी इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, या फिर टी की वैल्यू वापस रख देंगे ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर है। अब आपको ये पूरी मेथड कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से आधी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने साइन एक्स को टी मान लिया, तो ये अब बन गया ई की पावर टी। तो आपको सोचना है ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी ही होता है, जैसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर टी ही, मैंने ये वाला देख लो आप, ई की पावर टी ही लिख दिया। फिर इनटू में, लेकिन जरूरी है कि आपने जिसको टी माना उसका दोबारा से करना है। तो टी किसे माना था? साइन एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो टी की वैल्यू वापस रख दी आपने, ई की पावर टी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया, टी को वापस रख दिया साइन एक्स, तो ये हो गया ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले आपको सोचना है इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला भाई मुझे ये पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पता है। लॉग एक्स का होता है क्या? 1/x। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया? 3x। तो जो भी x की जगह पर आया उसे मान लेना है, माना 3x इक्वल टू टी। तो ये हमारा
डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं जो भी हम अवकलन निकाल रहे थे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब हमारा आ गया। अब आपको दिमाग में कैलकुलेशन करो, 3x को आपने t मान लिया है तो 3x को ढको, ये बन गया t, log t बन गया। तो log t का डिफ्रेंसिएशन जैसे log x का 1/x होता है वैसे ही log t का 1/t होता है, तो 1/t। लेकिन साथ में जो भी t है उसका दोबारा से करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ t यानी कि 3x। तो क्या हो जाएगा ये 1/t, t का मतलब क्या 3x इंटू, अब 3x का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा मैंने बताया था, जो कांस्टेंट गुणा में होता है तो वो बाहर आ जाता है 3 इंटू, अब x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये कैसे x की पावर n वाले फॉर्मूले से आता है और इसे याद भी कर लेना है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1/x। तो ये हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ और मिलते जुलते क्वेश्चन देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से समझ आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5। तो जैसा मैंने कहा कि y इक्वल टू ये दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो अब सबसे पहले हमें सोचना है कि ये किससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। सोचिए किससे मिलता जुलता है, ये है x की पावर 5 से, यानी कि x की पावर n वाला। x की पावर n में होता है n x की पावर n-1। अगर ये x की पावर 5 होता तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते 5x की पावर 5-1 और इसका डिफ्रेंसिएशन होता 5x की पावर 4। लेकिन ये x नहीं है, x की जगह पर क्या है x स्क्वायर प्लस 3। तो जो भी x की जगह पर आ गया है उसे हमें मान लेना है t। तो हम लिखेंगे लेट माना x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू t। तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, अब ये बन गया है t, यानी कि अब क्या बन गया है, इसे कवर कर देंगे t की पावर 5, ये t बन गया है t की पावर 5। तो t की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 5 t की पावर 4, nx की पावर n- वाले फॉर्मूले से 5 t की पावर 4। लेकिन चूंकि t आपने माना हुआ है तो हमेशा t का दोबारा से करना है dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स यानी कि t की जगह पर आप वैल्यू भी रख सकते हैं 5 t की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 t की वैल्यू वापस रख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 इंटू, यहाँ पर कर देंगे प्लस या माइनस में अलग अलग सीधे डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3 का हो जाएगा 0। तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10, फिर आएगा x, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमें इसका आंसर निकालना था। अगर आपको डायरेक्ट करना समझ नहीं आता तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसमें वैल्यू रख देंगे डी बाई डी टी, वाई क्या बन गया हमारा, वाई की जगह पर, इसकी जगह पर हमने टी रख दिया तो वाई बन गया टी की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स, टी क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो टी की पावर 5 का हो गया 5 टी की पावर 5-1 यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका 0। तो ये 5 टी वापस रख देंगे, क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2x। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 2 10, एक्स को पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो इस तरह से आप डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। और डिफ्रेंसिएशन में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, स्टेप्स कम कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको समझ आए वैसे करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला किससे मिलता जुलता बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का जैसा। लॉग एक्स का होता तो हमें पता था ये फॉर्मूला होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर x ना होकर क्या है साइन एक्स। तो जो भी साइन एक्स है उसे हमें क्या मान लेना है t मान लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर आप पूरी मेथड से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल जो होता है ये कहता है, ठीक है। तो y की जगह वैल्यू रख देंगे डी बाई डी टी। वाई जैसे ही हमने इसे t माना तो log t बन गया, साइन x को हमने मान लिया t, तो यहाँ पर log साइन x यानी कि log t बन गया है। तो ये हमारा बन गया डी बाई डी टी ऑफ log t इंटू डी बाई डी एक्स। अब t था, t क्या था हमारा साइन x, तो log t का होगा 1/t इंटू साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos x। यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ें होनी चाहिए तभी हम डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, t और t, x और x, ठीक है। तो अब 1/t यानी t वापस रख देंगे, t था हमारा साइन x इंटू cos x, तो cos x अपॉन साइन x क्या हो गया cot x। इसी को शॉर्ट मेथड से करेंगे, तो शॉर्ट से कैसे करेंगे, अब है तो मेथड वही लेकिन हमको अपनी जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो मैंने कहा हमने इसको t मान लिया तो ये बन गया log t। log t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/t, तो मैं सीधे लिख दूंगी 1/t इंटू t का दोबारा से करना है डी डी एक्स ऑफ t, तो दोनों जगह t की वैल्यू रख देते हैं 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया 1/sin x यानी कि, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं 1/sin x इंटू साइन एक्स का हो गया cos x, तो cos x अपॉन साइन एक्स बन गया आपका क्या cot x। तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू log x। तो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू log x, हमको निकालना है इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो सबसे पहले आपको देखना है आपको फॉर्मूला किसके लिए आता है, तो मैंने कहा कि हमें तो वही सिंपल log x का फॉर्मूला आता है। अगर हमारे पास सिंपल log x होता तो हमें पता है कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर तो x की जगह पर क्या है log x है, तो इसका मतलब जो भी x की जगह पर है उसे t मान लेना है। तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो जो दोनों जगह वैल्यू रख देते हैं डी बाई डी टी, नीचे टी आ रहा है तो y वाला कौन सा रखना है हमें, जहाँ पर आप log x की जगह पर t रख देंगे। किसे t माना हमने log x को हमने t माना है, तो log x को t माना तो अब ये हमारा बन गया log t, तो y की जगह हम रख देंगे log t, y को t के पदों में रखता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब t किसे माना था वो रख देंगे आप log x, तो log t का डिफ्रेंसिएशन 1/t इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, लेकिन ये t तो हमने माना था तो इसे वापस रख देना है। t क्या था हमारा log x था, तो 1/log x इंटू 1/x, तो ये आपका क्या हो जाएगा x पहले लिख देते हैं 1 इंटू 1 1 हो गया 1/x log x। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आप इसे करेंगे। शॉर्ट मेथड से करना है तो आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले ये log t हो गया तो log t का सीधे सीधे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, हमारा ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ log t। हमने किसे log x को t मान लिया तो ये हो गया log x की जगह t यानी log t, तो log t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/t होगा, लेकिन जो भी t है उसका दोबारा से कर देना है डी टी बाई डी एक्स, और t क्या है हमारा 1/t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t क्या है हमारा log x है। तो वापस यहाँ इस t की जगह पर भी हमें log x रख देना है, यहीं रख देना चाहिए था बल्कि इधर ही रख देते आप, तो 1/log x इंटू 1/x, तो ये 1/ ये x शुरू में लिख देते हैं x log x। देखिए इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीधे क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिख देंगे, आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। आपने क्वेश्चन देखा log x था, log x को t माना तो log t बन गया, log t का आपको पता है 1/t, ठीक है, और t आपने किसे माना था log x को, तो यानी कि 1/log x इंटू
टी का दोबारा से करना है तो टी क्या था log x का दोबारा से करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो आप इसको माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा आपको और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने लगेंगे। लेकिन अगर दिक्कत है तो ये पूरी मेथड से कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सीखिए जरूर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। y = e⁻x sec x और आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो मैंने कहा आपको निकालना है dy/dx। dy/dx क्या होता है? d/dx ऑफ e⁻x sec x। तो अब इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कौन सा है सीखना है, तो भाई हमें तो इससे मिलता जुलता कौन सा फॉर्मूला आता है? e⁻x का। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है। अब लेकिन यहाँ पर e⁻x ना होके e⁻x sec x है, तो इसे हम मान लेंगे t। तो हमने मान लिया, माना t = x sec x। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे, dy/dx = dy/dt इंटू dt/dx। तो ये आपका आ जाएगा d/dt, y की जगह t के टर्म्स में वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये t मान लिया है e⁻t इंटू यहाँ पर t का मान रख देते हैं d/dx। t कितना आया आपका? x sec x। तो e⁻t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में e⁻t ही होगा इनटू, अब यहाँ पर जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको एक और चीज़ ध्यान देंगे कि ये दो फलनों का गुणा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला रूल लगेगा। कल बताया था प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि d/dx ऑफ sec x प्लस सेकेंड फंक्शन sec x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि d/dx ऑफ x। तो ये बनेगा e⁻t की वैल्यू भी वापस रख देते हैं x sec x। तो ये हो जाएगा x इंटू sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x प्लस sec x इंटू x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं sec x, इसे शुरू में लिख देते हैं हम sec x इंटू e⁻x sec x इंटू यहाँ हो गया x tan x प्लस sec x। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और आगे के क्वेश्चंस में भी आपका ये रूल यूज़ होगा। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इन्हें ज़रूर तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर सेंड करना है। मैं कोशिश करूँगी जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दे रही हूँ उनकी रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँ। पिछली प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आगे से मैं नेक्स्ट डे पे जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है उनका आपको रिटन आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो इसे ज़रूर अच्छी तरह सीख लीजिए। आगे हम कल सीखने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स का, ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।